अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट महजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। तो आज हम पीडीयू 430 यानी आईसीटी इन एजुकेशन के मिड टर्म के जितने भी करंट पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि काइंडली आप इस सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो बना दें कि कौन कौन से करंट पेपर्स हैं या पास्ट पेपर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ताकि मिड टर्म प्रिपेयर करते हुए उनको आसानी हो जाए। क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसके जो लेक्चर्स हैं वो सर ज़्यादातर उसके अंदर स्टोरीज़ ही कवर कर रहे हैं। लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने पेपर के लिए क्या प्रिपेयर करना है। लाइक वो जो सर स्टोरी सुना रहे हैं अपने सारे चाइल्डहुड वगैरह की, हमने वो करनी है, या फिर ये जो नीचे डिफरेंट एजुकेशन, जिस तरह यहाँ पे ये हैंड्स आउट्स के अंदर एक अलग से पोर्शन गिवन है। जो आप लोग अपना हैंड्स आउट्स देखेंगे ना, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा जो जो टॉपिक है ना उसके नीचे ये एक आप लोगों को ये 2-4 पॉइंट्स मिला करेंगे, जिसके अंदर सारे ये आईसीटी और सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास कुछ करंट पेपर्स मौजूद हैं। उन करंट पेपर्स के देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले मैं उनको ओपन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके लिए ये प्रिपरेशन करनी कहाँ से है। ओके, ये है करंट पेपर्स जो मैंने मर्ज किए हैं, जो अभी करंट मतलब बच्चों के हो रहे हैं। तो देखते हैं इनमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें गिवन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मॉनिटर। तो ये जो मैंने जितने भी सीनियर्स या जो भी हैं स्टूडेंट्स, उनसे जितने भी बच्चों से पूछा है, सारे ये बताते हैं कि ये जो सर ने स्टोरीज बताई हुई हैं इनमें से पेपर नहीं आता। तो आप इनमें को बस एक नज़र पढ़ लें, बाकी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना देख के कि हम ये सारा कैसे करेंगे। अगर आपने वैसे एक आइडिया लेना है तो ये आप एक एक दफ़ा पढ़ लें इनको एक नज़र। बाकी मेन चीज़ जहाँ से पेपर रिपीट हो रहा है वो ये टॉपिक्स हैं, जो हर लेसन के अंदर एंड पे हर टॉपिक के अंदर ये लास्ट पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे ना, ये आपने अच्छे से करने हैं। क्योंकि मेन जो आपके एमसीक्यूज़ या फिर क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे इन टॉपिक्स में से हैं। ये जितने भी टोटल मिड टर्म का जो इस दफ़ा सिलेबस है वो 110 टॉपिक तक है, 1 से लेके 110 तक। तो ये जो लास्ट पे जो आपको कुछ टॉपिक्स मिलते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाने हैं। तो ये अगर आपको मैं एक फ़ाइल का लिंक दूँ, तो ये है एक फ़ाइल, ये है जी महर आफाक सरदार मोहम्मदी। तो इनका क्रेडिट उन्हीं को जाता है, उन्होंने इस फ़ाइल को मर्ज करके जितने भी वो जो पॉइंट्स थे ना, उनमें से वो जो स्टोरीज़ वाले टॉपिक था उनको हटा के सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक जो लास्ट पे सारे जो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने पढ़ के जाने हैं, वो उन्होंने यहाँ पे मर्ज कर दिए ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। और इजीली ये तकरीबन सिर्फ 35 पेज की एक फ़ाइल बन जाती है। तो ये उन्होंने सिर्फ ना मतलब अगर आप इनको सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है जितना देखने में लगता है। तो हम कह रहे थे कि हमने अपने क्वेश्चन देखने हैं कि किस टाइप के आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मॉनिटर। तो देखते हैं क्या वाकई वो इसमें से आया हुआ है। तो सर्च करते हैं मॉनिटर लिख के, यहाँ पे मॉनिटर। ओके, ये आ गया यहाँ पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे कहीं पे मॉनिटर का स्ट्रक्चर गिवन, ये रहा। ये चेक करें टॉपिक नंबर 34। टॉपिक नंबर 34 के अंदर एज इट इज़ ये क्वेश्चन मौजूद है। यानी मेन जो क्वेश्चंस है बच्चों के वो इन्हीं टॉपिक्स में से आ रहे हैं। जो लास्ट पे टॉपिक के नीचे पॉइंट्स हैं ना, सिर्फ आपने ये अच्छे से करने हैं। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, प्रॉब्लम ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ओके, ऑडियो विजुअल एड्स लिख के सर्च कर लेते हैं। ऑडियो विजुअल चेक करते हैं, ये रहा प्रॉब्लम इन द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एज इट इज़। जो वो टॉपिक पेपर में है मिड टर्म के, सेम एज इट इज़ के टॉपिक हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। यानी अगर आप ये सिर्फ अच्छे से कर लें 35 पेज की फ़ाइल, तो आपका इजीली मिड टर्म के पेपर हो जाएंगे। और भी कुछ रैंडमली चेक करके देख लेते हैं। मैं अब रैंडमली कोई क्वेश्चन उठा रही हूँ यहाँ से, लाइक 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स इन अ क्लासरूम। ठीक है, टीचिंग एड्स यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये क्वेश्चन मौजूद है। ये देखें, ये सेम एज इट इज़ इस तरह के टॉपिक मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पे जो टीचिंग एड्स हैं और उन्होंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ये एडवांटेजेस। और ये देखें, ये क्वेश्चन एज इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड्स, टॉपिक नंबर 15। इनमें से कोई भी आप 4-5 कर लें।
मतलब मेन जितना भी पेपर मैंने देखे हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे देखे हैं पेपर, सब सिर्फ इन टॉपिक्स में से आ रहे हैं। वो जो स्टोरीज वाला पार्ट है शायद उनमें से कुछ MCQs हों, बट क्वेश्चन जो हैं वो सारे इधर से हैं। जो आपके हैंडआउट्स के अंदर जो BU की तरफ से आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड किए गए ना, एक तो सबसे पहले तो वो स्टोरी का पार्ट है, इसको जस्ट रीड कर लें आप लोग। उसके बाद जो ये रेड कलर का नोट, जैसे ये यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना लास्ट पे, ये आपने अच्छे से करने हैं, जिसमें वो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजीज और इस तरह का ना बताते हैं, जैसे ये सी है ये, और इन चीज़ों में से ये MCQs और इन्हीं में से क्वेश्चन है ज़्यादातर। ओके, ये फर्स्ट पेपर तो सारा एज इट इज़ है, ये तो 100% कन्फर्म हो गया हमारा। दूसरे पे चलते हैं, इनमें से कोई रैंडमली उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट देख लेते हैं, E-कॉमर्स वर्सेस E-बैंकिंग। ये देखते हैं कहाँ से है E-कॉमर्स। मैं कॉमर्स लिख के सर्च करती हूँ। ये देखें एज इट इज़ टॉपिक नंबर 45 के अंदर दोनों का डिफरेंस बस ये गिवन है, आप अच्छे से इनको कर लें। यानी ये 35 पेज की जो फाइल है, यही आपका टोटल मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए एक आपके लिए गोल्डन फाइल मौजूद है। दूसरा देख लेते हैं यहाँ से, टाइप्स ऑफ बोर्ड इन क्लासरूम। ओके, बोर्ड लिख के सर्च कर लेते हैं, देखते हैं ये भी मौजूद है। क्लासरूम्स में कौन से बोर्ड्स, ये देखें एज इट इज़। ये भी अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड, जिसके अंदर डिस्प्ले बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, रोल अप बोर्ड है, पैक बोर्ड है, हुक एंड लूप बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड है। डिफरेंट ये यहाँ पे गिवन है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये देखें सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ बोर्ड हमने कर लिया है। अगले पेपर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेपर है MCQs, कुछ फाइल से थे। अच्छा, ये जो मोस्टली MCQs आ रहे हैं ना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट्स से जिनसे मैंने पूछा है कि किस टाइप का, वो कहते हैं ये जो तनवीर वाली फाइल्स हैं वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। उनमें से और भी एक दो फाइल्स हैं, वो मतलब उनमें से MCQs रिपीट है। इजी सब्जेक्ट है ये काफ़ी। बस बच्चे उस जो स्टार्ट में जो स्टोरीज सारी हैं उनकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमें सारी सारी याद नहीं करनी पड़ेंगी, वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, अच्छा ये देख लेते हैं VGA एंड वीडियो कार्ड में क्या डिफरेंस है। ओके, VGA एंड वीडियो कार्ड। VGA ये भी एज इट इज़ है। ये VGA के लिए यहाँ से पढ़ लें, और नीचे ये वीडियो कार्ड। दोनों में से अगर एक एक लाइन भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, 2 लाइनें, तो आपका इजीली इन दोनों का डिफरेंस आप लिख सकते हैं लॉन्ग में भी। आगे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को भी देख लेते हैं, ये अवेलेबल है या नहीं है। इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, मुझे लगता है शायद मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ICT इन इंटीग्रेशन, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी। ये आप अगर ICT इन टेक्नोलॉजी, ये भी सारा उसी टॉपिक्स में से याद आता है। इनमें से बेशक आप पूरा पूरा ना करें, एक दो लाइनें बस पढ़ लें, 2-4 लाइनें, और उनमें से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी तकरीबन इन्हीं टॉपिक्स में से ही है। अगला देख लेते हैं मोबाइल्स एंड स्मार्टफोन। और ये जो पेपर मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ ना, इनके भी आप स्क्रीनशॉट बेशक लेके सेव कर लीजिएगा, और इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपका पेपर कवर हो जाएगा। आगे व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपको इसमें से मिल जाएगा, रिलेटेड टू ICT था। कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस इन डिटेल्स, ये भी आपको मिल जाएगा। डायमेंशनल एड्स, ये एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ये अवेलेबल है इसके अंदर।
ये 3 डायमेंशन ऑफ एड्स, तो इसमें से ये जो फर्स्ट 3 हैं ये आप कर लें इजीली, 3 डायमेंशनल एड जो हैं, तो ये आपका ये भी कवर हो गया क्वेश्चंस। आगे कनेक्टर्स एंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं जी, इनको भी देख लेते हैं। कनेक्टर, ओके, ये आई थिंक सो उसने मॉडम एंड कनेक्टर लिखना था, उसने कनेक्टर एंड मॉड्यूल लिखा हुआ है। ये मॉड्यूल नहीं, ये मॉडम होगा क्वेश्चन के अंदर ना, ये जिसका भी पेपर था, तो ये चेक कर लीजिएगा। अगर मॉड्यूल का अलग से भी कोई टॉपिक है तो आपको इसी बुक में मिल जाएगा। तो कनेक्टर एंड मॉड्यूल या कनेक्टर एंड मॉडम। अगर टाइप ऑफ बोर्ड्स हम ऊपर भी देख चुके हैं। अगर सर्च इंजन का भी टॉपिक यहाँ पे मौजूद था। ये सर्च इंजन हैं डिफरेंट, अल्टा विस्टा, याहू, गूगल, बिंग, AOL, ये जितने भी सर्च इंजन हैं इनमें से कोई 4-5 आप लोग कर लें। तो यानी तकरीबन जितने भी अभी तक पेपर ना, कोई एक भी यानी एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है कि जो कि कहीं बाहर से आया हो, या कोई वो जो सर की जो स्टोरीज हैं उनमें से कोई आया हो। सारा का सारा जो ये टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स के नीचे ये जो 2-2, 3-3 टॉपिक्स में जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं उनमें से सारा पेपर आया हुआ है। आपको ये ये जो स्टोरीज हैं हैंड्स आउट्स में, इनको देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि शायद हमने ये भी पूरी पूरी करनी होगी। आपको ये पूरा सिर्फ अगर आप एक दफ़ा पढ़ लें, शायद कोई इक्का दुक्का इसमें से MCQs आ जाए। बाकी मेन चीज़ जो है वो ये जो इन स्टोरी के बाद जो ये टॉपिक आता है ना, ये 1-2-3 टॉपिक्स है, हर टॉपिक के लास्ट पे ये आपने लाजमी करने हैं। ओके, मैं कह रही थी कि मैं MCQs का आपको बताऊंगी कि MCQs आपने किधर से करने हैं। तो 430 ये रहा। अच्छा, ये जो इसमें MCQs में मुझे स्टूडेंट्स ने कहा ये जो क्विज़ 1 और क्विज़ 2 है ना, तनवीर किधर गया, तनवीर ऑनलाइन एकेडमी, ये फाइल 1 फाइल 2 ये आपको मिड टर्म में इनका खास कर ये क्विज़ 1 क्विज़ 2 अब ये अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपके MCQs भी कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने ये जो आपको मैं 35 पेज की फ़ाइल बोल रही हूँ बार बार, महर आफाक वाली, ये आपने लाजमी करनी है। इतना ज़्यादा नहीं है, इसका बर्डन सिर्फ 35 पेजेस है। ये मैं आपको ड्राइव का लिंक दे दूँगी, आप उसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा जिनके पास अवेलेबल नहीं है। और बाकी ये आपने अगर अच्छे से कर ली तो आपका पेपर डन है इंशाल्लाह, ईज़िली हो जाएगा आपका पेपर। और MCQs वगैरह मज़ीद प्रिपेयर करने के लिए ये जो तनवीर ऑनलाइन एकेडमी है, इनके MCQs बेस्ट होते हैं, काफ़ी रिपीट होते हैं, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये भी मैं गिवन कर दूँगी गूगल ड्राइव के अंदर। और नेक्स्ट ये भी आई थिंक सो मिड टर्म की फ़ाइल्स हैं, क्वेश्चंस रिपीट होंगे इसमें से भी। ये क्वेश्चंस हैं वही डिफ़ॉल्ट चैट रूम्स, यानी इसमें से भी देखना कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो कि वो स्टोरीज़ में से आया हो, सारा वही है। जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं ना उनमें से पेपर आता है। जो लास्ट पे टॉपिक, हर टॉपिक के अंदर जो लास्ट पे 2-3 हेडिंग्स हैं ना, वो आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है, तो आपका पेपर इजीली बस कंप्लीट है। तो ये भी हो गया हमारा। अगली फ़ाइल को भी देख लेते हैं। ये देख लें, इनमें भी वही कुछ है। ये फाइल्स भी मैं अटैच कर दूँगी ड्राइव, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ये तीनों चारों या जितनी भी मेरे पास अवेलेबल हैं मिड टर्म के लिए, तो मैं आप लोगों को दे दूँगी, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये पास्ट पेपर हम लोग देख रहे थे। और ये पास्ट पेपर एक दफ़ा मैं दोबारा आपको शो करवा देती हूँ, ये आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। इनके आंसर्स भी शायद आपके भी दूँगी, काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो आप लोगों के भी शायद रिपीट हो जाए इनमें से कुछ, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और दूसरा आपका एक थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो आई होप सो। बाकी बाकी अगर आपका कोई भी इसमें से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी, और फाइल वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।